गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा हम यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे। यूरिन फॉर्मेशन में हमारे पास 3 टॉपिक थे। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन और तीसरा सिक्रीशन। हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ चुके थे। सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन में हम आधा पढ़ चुके थे और उसकी स्टेप्स रह गई थी। तो सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन में हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। हम सीरियल वाइज इनको पढ़ेंगे और फिर आएगा सिक्रीशन का नंबर, तब जाके हमारा ये यूरिन फॉर्मेशन की यूरिन बनता कैसे है वो टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। चलिए बेटा पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है इसकी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मोस्ट ऑफ द आयन, सोडियम, कैल्शियम, 96% वाटर एंड विटामिन्स। ठीक है ना, याद रखेंगे। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मोस्ट ऑफ द आयन, सोडियम, पोटेशियम, 96% वाटर जिसमें पानी होता है, एंड विटामिन्स आर रीएब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी। ठीक, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इनका मतलब याद रखना बेटा। पीसीटी की फुल फॉर्म, डीसीटी की फुल फॉर्म डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, तो दरअसल इनका पीसीटी का फंक्शन क्या है कि रीअब्जॉर्ब करती है किसको, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, यूरिया को, सोडियम को, पोटेशियम को, फॉस्फेट को और ऑर्गेनिक सोल्यूट्स को। ये इतनी चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करती है। ठीक, ये इसका वर्क फंक्शन है। जबकि अगर हम डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की बात करें तो उसका जो वर्क फंक्शन वो क्या है, उसका वर्क फंक्शन है रेगुलेट पीएच एंड एक्सचेंजिंग हाइड्रोजन आयन एटीसी। याद रखना, मैं आपसे दोनों के पीसीटी और डीसीटी के वर्क फंक्शन पूछूंगा। पीसीटी का वर्क फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सॉरी हाँ क्लोराइड, कैल्शियम नहीं क्लोराइड, यूरिया, फॉस्फेट, ऑर्गेनिक सोल्यूट वगैरह। और पीसीटी का वर्क फंक्शन, डीसीटी का वर्क फंक्शन क्या है आपका, रेगुलेट द पीएच और एक्सचेंजिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्सेट्रा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इन पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले, इन दो चीज़ों में, पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले में। ठीक, आगे देखें बेटा, दे रिलीज दीज सब्सटेंसेज वैक, ये इन्हें रीअब्जॉर्ब करने के बाद में वापस ब्लड के अंदर भेज देती है। साफ ब्लड में क्या मतलब है, उस चीज़ से जो वहाँ पर इम्प्योरिटी छन रही है उसमें से इन अच्छे पदार्थों को, जो ज़रूरतमंद के पदार्थ हैं उनको वहाँ से निकाल कर ये दोबारा से क्या करती है, बैक कर देती है, रिलीज कर देती है इनटू द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। जो आपने डायग्राम बना रखा होगा उसमें इस तरह से आपने शो कर रखा होगा। ठीक है, तो ये जो इस तरह से घूम फिर के जा रही है, लूप ऑफ हेनले जा रहा है, फिर ये उस आपकी जो डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट है, उसमें जाकर मिल जा रही है। तो पीछे से एक इस तरह से आ रही है, एक ऊपर से आपने बना रखी है। आप डायग्राम में किताब में देखोगे पीछे की तरफ से, मैं डायग्राम समझाऊंगा बट उसमें बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा है, तो मैं आपको अलग से एक अच्छे से डायग्राम से बेटा मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको आगे कि क्या है ये। तो बेटा ये कहाँ पर कर देती हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क पर। किस पर, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क पर। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क पर। आगे देखते हैं, फ्रॉम विच दे माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद ब्लड। ठीक है, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ब्लड में होते हैं, जैसे सोडियम, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये सक्रिय ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम इनको क्या कर लेते हैं बेटा, फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, ठीक, आगे देखें। इट रिक्वायर्स, ये क्या देखता है, क्या चाहता है, एनर्जी, इसे एनर्जी चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत है। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में इसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। वाटर एंड CO- आयन, शायद कुछ गलत लग रहा है मुझे, ये कैल्शियम आयन से होना चाहिए, चलो जो भी है, विद विटामिन्स आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। बेटा एक्टिव और पैसिव आप जैसे पढ़ते हो वो जस्ट उसका अपोजिट होता है।
ठीक है। तो ये दूसरे माध्यम से, एक माध्यम से चलेगा, ये दूसरे माध्यम से। पैसिव ट्रांसपोर्ट थोड़ा बेटा जटिल प्रक्रिया है ये सारी समझने के लिए, तो इसे समझाने के लिए मुझे आपको डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल इसकी थ्योरी है, 1 से 2 बार पढ़ोगे आप अच्छे से, तभी जाके ये समझ में आएगा, इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ना, इतना ये सरल नहीं है। ओके ठीक। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट को सिंपल डिफ्यूजन कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर, यह नहीं चाहता एनर्जी, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, मतलब कौन सा जो चाहता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जिसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए, हमें अमीनो एसिड चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, वो सब किसके लिए चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बट हमें इनएक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना तो हमें ना तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, ना ग्लूकोज की, ना वाटर की, ना अमीनो एसिड की, ना विटामिन की, एंड ना साल्ट्स की। ठीक है, ये क्या है, ये सब किस चीज़ की, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जो आपका सिंपल डिफ्यूजन है, उसमें इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड इन द लार्ज अमाउंट, और इसमें रीअब्जॉर्ब ब्लड के अंदर लार्ज अमाउंट में कर भी लेते हैं हम। ठीक है, अलोंग विद दीज सब्सटेंस, इन पदार्थों के साथ सम वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि इन पदार्थों के साथ, अब जरूरी है छनने हैं तो उसमें सिर्फ अच्छे पदार्थ, कई बार उसमें ख़राब पदार्थ भी छन के वापस आते हैं, जैसे एग्जाम्पल यूरिक एंड यूरिया। ये भी देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पीसीटी में, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जो उसका वर्क फंक्शन था वो किसको ऑब्जर्व कर लेता था, वो यूरिया को भी ऑब्जर्व कर लेता। अगर आपने ध्यान से सुना होगा, बैक जाकर सुन लेना, उसमें यूरिया भी मैंने बोला था। ठीक, तो ये यूरिक एसिड और यूरिया को भी ऑब्जर्व कर लेता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। और आल्सो रीअब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड इन लो अमाउंट, कुछ मात्रा में इनको भी ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टेप सेकंड पर आते हैं, क्या कह रही है स्टेप सेकंड। नेफ्रिक फिल्ट्रेट फर्स्ट एंटर द डिसेंडिंग लिम्स, जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो कहाँ पर एंटर कर रही है, डिसेंडिंग लिम्स में ऑफ लूप ऑफ हैनले। ये इसमें 2 तरह की होती हैं, एक असेंडिंग लिम्स, जो ये इस तरह से बने होते हैं, जाल सा बना होता है इसका। ठीक है, तो एक ये लूप ऑफ हैनले जो है बेटा, ये क्या है, ये लूप ऑफ हैनले है। ठीक, इसमें एक असेंडिंग लिप होती है जिसमें को जाकर चढ़ती है, एक डिसेंडिंग लिम्ब होती है जिसमें वो उतरती है, इस तरह से। ठीक, तो इसमें क्या है, डिसेंडिंग लिम्स, मतलब ये जो जिसमें को नीचे की तरफ जाएगी, फिर इसमें को ऊपर होकर जाके चढ़ेगी। यहाँ आधा आपको रेड कलर से मिलेगा, और आधा पोर्शन क्या है इनका कैपिलरीज का, आपको ब्लू कलर से मिलेगा। याद होगा आपको, डायग्राम में मैंने पीछे बहुत अच्छे से समझाया था इस चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं। डिसेंडिंग लिम्स लूप्स ऑफ हैनले इन दिस लिम्स, ये इसकी बात कर रहे हैं जो नीचे की तरफ जा रही है लूप ऑफ हैनले में। डिसेंडिंग वाटर, अमीनो एसिड एंड सोडियम आयंस आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड, इसके अंदर से क्या हो रहा है कि ये ब्लड के थ्रू यहाँ से ये सब चीज़ें मटेरियल को रीअब्जॉर्ब कर ले रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेप थर्ड, द नेफ्रिक फिल्ट्रेट एंटर द असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हैनले। द नेफ्रिक फिल्ट्रेट एंटर, जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो एंटर करेगी द असेंडिंग लिम्स। नेफ्रिक फिल्ट्रेट एंटर क्या करेगी, द असेंडिंग। देखो अभी हमारी नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहाँ पर आ रही थी, वो आ रही थी डिसेंडिंग लिम्स में, और वो क्या कर रही थी, ये वाटर, अमीनो एसिड, सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब कर रही थी बाय ब्लड के द्वारा। ठीक है, बट यहाँ पर नेफ्रिक फिल्ट्रेट एंटर इनटू असेंडिंग लिम्स। अब ये जो ये वाला एरिया है, ये जो एरिया है, अब ये क्या करेगी, ये इस एरिया में चढ़ेगी, जो यहाँ से इतना पोर्शन है इससे इसी वाली लिम्स में चलेगी, जो असेंडिंग चढ़ने वाली। डिसेंडिंग माने नहीं उतरना, असेंडिंग माने उतरना। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रख लेंगे बेटा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, फिल्टर एंटर द असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हैनले, इट इज इम्परमिएबल, पारगम्य, फॉर वाटर, पानी के लिए, वट परमिएबल टू सोडियम आयंस, मतलब कि एक को तो ये जाने देगी, इम्परमिएबल है, और एक के लिए परमिएबल है, सोडियम आयंस को जाने देगी, वाटर को नहीं जाने देगी। दस लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस आर रीअब्जॉर्ब्ड, जिससे क्या होगा,
यहाँ पर वाटर वहाँ से नहीं निकलेगा, मगर सोडियम आयन बहुत मात्रा में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ये किसके लिए है? देखो बेटा ये कमाल की बात है, वाटर को नहीं निकलने देगी, उसके लिए इम्परमिएबल है, अपारगम्य है, मतलब उसको नहीं निकलने देगी, जबकि सोडियम को ये एब्जॉर्ब करने को देगी, तो ये पारगम्य है, परमिएबल है, उसको एब्जॉर्ब कर देगी। ठीक है, चलिए आगे पूछते हैं बेटा इसके। बाय ब्लड, ठीक है बेटा, ब्लड के थ्रू इसको सोडियम आयन को कलेक्ट कर लेगा। सम अमाउंट ऑफ यूरिया एंड NH3, कुछ अमाउंट में यूरिया और अमोनिया भी क्या होगा इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा बाय नेफ्रिक फिल्ट्रेट फ्रॉम ब्लड, ब्लड से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई इतनी कि हमारे ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या परमिएबल है, क्या इम्परमिएबल है, कौन सा एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ यूरिया जा रहा है, कहाँ पर अमाउंट में अमोनिया जा रहा है, क्या क्या साथ में प्योरिटीज इम्प्योरिटीज भी आ रही हैं। दैट्स क्लियर। चलिए स्टेप फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। स्टेप फोर्थ में क्या है बेटा, इसमें क्या है कि जो आपकी ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट एंटर है, क्या है, नाउ नेफ्रिक फिल्ट्रेट एंटर द DCT। अब ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट DCT में आ गया। अभी तक बेटा ये कहाँ था, अभी तक PCT में कहानी चल रही थी। चौथी स्टेप में हम कहाँ पहुँच गए हैं, PCT से हैंडल लूप से होते हुए। कहने का मतलब ये, अगर ये हम चले, अभी ये हमारे पास ये जो एरिया है, ये हमारे पास जो चल रही है, ये PCT चल रही है। ठीक, PCT से हम लूप ऑफ हैंडले में आए, किस में आए, लूप ऑफ हैंडले में। लूप ऑफ हैंडले से अब हम चलेंगे DCT से में। तो ये PCT, ये DCT और ये लूप ऑफ हैंडले। ठीक, अब ये आ गई आपकी कलेक्टिंग डक्ट लास्ट में जो आती है इधर को। तो अब हम PCT से चले, PCT से लूप ऑफ हैंडले में हमारा कैसे कैसे उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग हमारे पास जो दोनों नेफ्रिक फिल्ट्रेट से, वहाँ की बात हमने करी। अब उससे हम आगे डिसेंडिंग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, इसको देखते हैं बेटा अच्छे से, क्या है ये DCT। चलिए DCT में क्या है बेटा कि नाउ नेफ्रिक फिल्ट्रेट एंटर द DCT, इसमें एंटर करेगा। इन DCT रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, DCT में वाटर का जो बचे हुए वाटर का रीएब्जॉर्ब जाएगा, टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट। और इसका रिजल्ट क्या लिखेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट। मेरा कहना मतलब है कि यहाँ पर मोस्ट अमाउंट में वाटर जो है ब्लड से नेफ्रिक फिल्ट्रेट द्वारा फिल्टर कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का दोबारा से इसे रीयूज करना इन DCT इज कंट्रोल्ड बाय अ हॉर्मोन्स इज कॉल्ड ADH एंड और वैसोप्रेसिन। ADH की फुल फॉर्म कोई बच्चा बताएगा एकदम से, डैट इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन। बेटे जब मैंने आपको ग्लैंड्स पढ़ाई थी तो ये हार्मोन सबसे लास्ट में आया था। ठीक है, जो कि इसमें एड्रिनल, जो कि इसमें आपकी किडनी के समय में जब मैं एड्रिनल हार्मोन वगैरह पढ़ा रहा था तब इसका नंबर भी आया था ADH का और वैसोप्रेसिन का। ठीक है, तो इसका क्या वर्क है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। अब इसका वर्क आ रहा है किसमें, यूरिन फॉर्मेशन में। ठीक, ये क्या कर रहा है, मोस्ट ऑफ द अमाउंट में वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है DCT में। ठीक है, इस हार्मोन की वजह से ही सारा कुछ हो रहा है इस वाटर का लास्ट में। द हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, किसके द्वारा, ये हार्मोन किसके द्वारा सिक्रीटेड हो रहा है, वैसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट इज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। दैट इज क्लियर। चलिए बेटा आगे चलते हैं। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस, इसका जो आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक इज सिक्रीशन। लास्ट में एक टॉपिक आपका बचा है सिक्रीशन। ठीक है बेटा, इसको पढ़ते हैं। सिक्रीशन में क्या है बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट्स विच, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट विच ये आपने क्या लिखा हुआ है, ये बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, इसको फिर भी मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। बेस्ट प्रोडक्ट विच आर फिल्टर इन बोमन्स
कैप्सूल, जो कि वुमेन कैप्सूल में फिल्टर होते हैं, ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन के दौरान आर absorbed by lining of PCT proximal convoluted tubule from blood, वो convoluted PCT द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड से. इट इज़ नोन एज सिक्रीशन, और ये क्या क्या कहला रहा है, सिक्रीशन. उन पदार्थों को, जो अच्छा पदार्थ है उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उनको यूरेथ्रा के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है. ठीक, चलिए आगे देखते हैं. लाइनिंग ऑफ पीसीटी एक्सेप्ट हार्मफुल प्रोडक्ट्स, जो लाइनिंग ऑफ पीसीटी है एक्सेप्ट करती है हार्मफुल प्रोडक्ट्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा फ्रॉम ब्लड, जैसे कि यूरिया और अमीनो एसिड, अमोनिया भी कलेक्ट कर लेती है. ठीक है, फ्रॉम ब्लड. पीसीटी एब्जॉर्ब वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ये क्या है, ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करती है, एंड रिलीज दैम इनटू नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट में उसको रिलीज कर देगी, विच फ्लो इन इट, जो उसके अंदर बहते हैं. वाई द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन, इस सिक्रीशन की प्रोसेस द्वारा यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड है, पोटेशियम आयंस है, एंड सर्टेन प्यूरिक एसिड है, ड्रग्स है, डाइज है, टॉक्सिक ETC आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड, और ब्लड से ये सारी चीज़ें क्या कर ली जाती हैं, रिमूव कर ली जाती हैं. दस इन मैमल्स, अगर मैमल्स में देखा जाए, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड थ्रू नेफ्रॉन इज द प्रोसीज ऑफ सिक्रीशन, नेफ्रॉन के थ्रू ब्लड के माध्यम से इसको क्या कर लिया जाता है, सिक्रीशन, इस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, सिक्रीशन कर लिया जाता है. ठीक है, नेफ्रॉन फिल्ट्रेट इज पासेज स्लोली इन, आगे देखते हैं बेटा इसको, स्लोली इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और इसको किस में, कनेक्टिव ट्यूब्यूल में ये इकट्ठा कर लेते हैं, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू यूरिन, और इसको यूरिन में बदल देते हैं. इट इज़ ड्रेन आउट, और ये बाहर निकाल दिया जाता है, फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के द्वारा, ऑफ पेल्विस के, फ्रॉम पेल्विस टू यूरेटर, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से पेल्विस में, और पेल्विस से यूरेटर में, और यूरेटर से आपके एस्केट्रिपोर द्वारा ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है. ये बेटा आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है. इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आप आएगा आपका, वो आएगा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कि यूरिन का फॉर्मेशन में क्या क्या है. ठीक है, चलिए, ओके, थैंक्स बेटा.